नेटवर्क से लेयर से कह रही है कि क्योंकि उसने इंटरनेट पर जाना है। अब इसके अंदर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने लगे हैं उसका नाम है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और आईसीएमपी प्रोटोकॉल। हम दो प्रोटोकॉल्स आज पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं और नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर इनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो पहला प्रोटोकॉल जो है वो आर्प है, यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये हमारी लेयर 2 पे काम करता है, ओएसआई मॉडल की लेयर 2 पे, जिसको डेटा लिंक लेयर कहा जाता है। और आईसीएमपी प्रोटोकॉल ये हमारी लेयर 3 पे काम करता है, जिसको नेटवर्क लेयर कहते हैं। आईसीएमपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, दो प्रोटोकॉल आज पढ़ने लगे हैं। एक लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, एक लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। लेयर 1 के जो प्रोटोकॉल्स हैं, अगर लेयर 1 टॉप लेयर की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन लेयर, वहाँ पर आपको पता है HTTP, SMTP, FTP, टेलनेट, ये बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जो लेयर 1 के ऊपर काम करते हैं। एनीहाउ, आज हमारा जो टॉपिक है वो आर्प और आईसीएमपी पे है, तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या कुछ डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले आर्प देखेंगे, आर्प है क्या। और आर्प बेसिकली एड्रेस रिजॉल्वर है, यानी कि मैक एड्रेस जो है उसको रिजॉल्व किया जाता है। कैसे रिजॉल्व किया जाता है इसको सीखेंगे। फिर हम आर्प कैशे टेबल देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या है, वो अपना रोल किस तरह से प्ले करता है। फिर आईसीएमपी को डिस्कस करेंगे और आईसीएमपी के फंक्शंस को देखेंगे। पिंग, जो आप लोग पिंग करते हैं किसी डिवाइस को, या ट्रेस रूट की जो कमांड यूज़ होती है, वो बेसिकली आईसीएमपी की एप्लीकेशंस हैं। और आईसीएमपी अपना रोल इन एप्लीकेशंस में किस तरह से प्ले कर रहा है उसको आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्प एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें कि ये कोई एड्रेस है, उसको रिजॉल्व करवाने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अब होता क्या है कि जब आपकी एक डिवाइस ने इंटरनेट पर दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेशन करनी होती है, तो उसको 4 एड्रेसेस चाहिए होते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस मीन्स आप कोई वेबसाइट का एड्रेस देते हैं या अपना ईमेल का एड्रेस, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस। फिर हम पोर्ट एड्रेस हमें चाहिए होता है ताकि हम स्पेसिफिकली उस एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करें। लाइक हो सकता है आप टेलनेट यूज़ कर रहे हो सकता है HTTP की कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो सकता है ईमेल कर रहे हो तो उसमें SMTP की रिक्वेस्ट जाती है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिफरेंट पोर्ट एड्रेसेस यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑन द होस्ट मशीन। तो फिर हमने डिस्कस किया आईपी एड्रेस भी चाहिए होता है ताकि ओवर द ग्लोब, ओवर द इंटरनेट एक डिवाइस को लोकेट किया जा सके। आप एक डिवाइस को इंटरनेट के ऊपर ढूंढ सकें कि मैंने इस डिवाइस से बात करनी है। और इसी तरह मैक एड्रेस यूज़ किया जाता है कि विद इन अ नेटवर्क, विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, आप उस डिवाइस तक अपना मैसेज जो है वो पहुंचा सकें। अब लेट्स सपोज होस्ट ए ने होस्ट बी के साथ कम्युनिकेट करना है। यहाँ पे सिर्फ मैं बात करूँगा दो एड्रेसेस की। अब होस्ट मशीन के पास अपना यानी कि सोर्स मैक एड्रेस अवेलेबल है, जबकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं है। मीन्स के इस डिवाइस तक कम्युनिकेशन के लिए आपके पास इस डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं है, आईपी एड्रेस है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको
चारों एड्रेसेस होने चाहिए। तो इस काम के लिए यानी कि अगर आपके डिवाइस के पास डेस्टिनेशन डिवाइस का मैक एड्रेस मौजूद ना हो, आईपी एड्रेस मौजूद हो, तो आर प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, आपने कुछ नहीं करना होता। ये मैं आपको कुछ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बैकएंड पे काम करती हैं, ठीक है। यानी कि आप कह लें कि ऑफ द कैमरा आपके जो चीज़ें चल रही हैं वो बता रहा हूँ। तो आर प्रोटोकॉल आपका सिस्टम जो है वो खुद यूज़ करेगा और एक क्वेरी भेजता है इस सिस्टम की तरफ कि मेरे पास आपका मैक एड्रेस नहीं है, काइंडली मुझे मैक दे दें ताकि हमारी कम्युनिकेशन हो सके। फिर वो एक आर्प, ये आर्प का आप काम है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, कि आपको मैक एड्रेस प्रोवाइड करवा देता है। तो इसने बेसिकली क्या काम किया कि आपके पास मैक एड्रेस नहीं था डेस्टिनेशन डिवाइस का, तो इसने मैक एड्रेस रिजॉल्व करवा दिया, ठीक है, बेस्ड ऑन हैविंग आईपी एड्रेस। जो आपके पास डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था उसकी बेस पर उसने आपको मैक रिजॉल्व करवा के दिया है। आगे चलते हैं। ये अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसने ये काम कैसे किया। एप्लीकेशन लेयर जो कि टॉप ऑफ द लेयर है, लेयर 7 इसको कहते हैं, वो नेटवर्क लेयर से कह रही है, नेटवर्क से लेयर से कह रही है कि क्योंकि उसने इंटरनेट पर जाना है। अब इसके अंदर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको बताया था कि ये सारी सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, मीन्स कि आपके सिस्टम के अंदर ही इनका काम हो जाता है। लाइक आप एप्लीकेशन ने क्या करना होता है, एप्लीकेशन बेसिकली रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना है कि क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ या नहीं। इसके अलावा प्रोसेस को जो इनिशिएट करना है, उसके बाद प्रेजेंटेशन यानी कि आपकी लुकिंग किस तरह से होगी, जो मैसेज आप भेजना चाह रहे हैं, सेशन बिल्ड करना, और फिर ट्रांसपोर्ट यानी कि आप एक तो सेगमेंटेशन का काम करें, दूसरा आप अपनी पोर्ट एड्रेस को देख लें कि आप किस सर्विस, किस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं और डेस्टिनेशन साइड पे किस एप्लीकेशन, किस सर्विस को टारगेट कर रहे हैं। ये काम सारा आपका इसी होस्ट मशीन के ऊपर हो जाता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड लेयर्स हैं ये। फिर मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर लेयर स्टार्ट होती है हमारी नेटवर्क लेयर से। तो अब देखें, अब उसने, अब मशीन ने अपना चारों लेयर का काम रेडी कर लिया है। नेटवर्क लेयर से आप कह रही है कि क्या आप इंटरनेट पर एक रिलायबल कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं। इसके दरमियान में यानी कि नेटवर्क लेयर से पहले ट्रांसपोर्ट लेयर आती है और वो टीसीपी यूज़ करने लगी है। दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा यूडीपी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ये अब टीसीपी यूज़ करेगी और सेशन को बिल्ड करवाएंगी। नेटवर्क लेयर क्या करने लगी है, आईपी, क्योंकि नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस काम करता है। आईपी सेंड दिस टीसीपी सिंक टू 192.168.1.1 जो डेस्टिनेशन आईपी है। और आईपी इसने अपना एक पैकेट जो है वो तैयार कर लिया है, जिसके अंदर उसने लिख दिया है डेस्टिनेशन आईपी ये है। और आपको पता है उसके बाद पैकेट ने लेयर 2 की तरफ आ जाना है। अब जैसे ही लेयर 2 वो कहता है कि सेंड दिस पैकेट टू 192.168.1.1। अब लेयर 2 का काम क्या है, मैक एड्रेसिंग का, उसने अपना काम भी करना है कि 192.168.1 ये नेटवर्क है कोई, और उसके अंदर ये 1 वाला होस्ट है। सी क्लास का नेटवर्क है और 1 वाला जो होस्ट है यानी कि पहला यूजेबल आईपी वो मशीन है जिसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब नेटवर्क और होस्ट ये वाली तो कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर का काम है। लेयर 2 का काम क्या है, मैक एड्रेसिंग और प्लस विद इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन करवाना। ये देखना कि जो 1 आईपी जिस मशीन को मिला है उसका मैक एड्रेस क्या है,
ये इस लेयर 2 का काम है। और अब लेयर 2 बेसिकली क्या करेगी, लेयर 2 आर्प को वो करने लगी है कि उसको एक्टिव करने लगी है कि डू यू हैव अ मैपिंग फॉर 192.168.1.1। अब वो देखेगा, अच्छा आर्प, अब आर्प बेसिकली अपने आर्प टेबल में देखेगा। आर्प अपने पास एक आर्प टेबल मेंटेन करता है जिसको आर्प कैशे कहते हैं। उसके अंदर बेसिकली अगर आपने कोई वेबसाइट या किसी होस्ट को पहले से विजिट किया है, तो ये अगर आपका सेकंड विजिट है या आप रीविजिट कर रहे हैं, तो उसके पास आपकी एंट्री होगी, बजाय इसके कि वो आप दोबारा डेस्टिनेशन के पास जाए और वहां से मैक लेकर आए। वो अपने टेबल से ही देख लेगा कि इस आईपी के अगेंस्ट ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो इसका मैक एड्रेस ये है। तो आर्प क्या करने लगी है, वो आर्प टेबल में देखेगी कि इसकी एंट्री है या नहीं। अब अगर उसको जवाब मिलता है नो, यानी कि नहीं है, आपने पहली दफ़ा विजिट किया है, तो लेयर 2 विल हैव टू पुट द पैकेट इन द पार्किंग लॉट। उसको उस पैकेट को वेट करवाना होगा, उसको पार्किंग लॉट में रखेगा अनटिल आई डू एन आर्प, जब तक लेयर 2 जो है वो आर्प जो है वो नहीं कर लेती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगी और वहां से फिर एक आर्प रिप्लाई आएगा और देन वो फिर ये फर्दर कम्युनिकेशन होगी। ये अपना अब एक फ्रेम बना के भेजने लगी है कि 192.168.1.100 ये मेरा आईपी है विद द मैक ऑफ दिस, हु इज 192.168.1.1। इसको जो इस कंप्यूटर के ऊपर लेयर 2 है, वो अब इसको रिप्लाई करेगी, आई जस्ट गॉट अ फ्रेम विद अ ब्रॉडकास्ट मैक, so I will process it. The protocol ID indicates that it belongs to ARP. Let me strip the layer 2 header and send it to ARP. ठीक है, ये अब इसको रिप्लाई करेगी विद इट्स मैक एड्रेस। ARP रिप्लाई चला गया सोर्स कंप्यूटर के पास और उसने फिर कहा हुर्रे आई कैन सेंड आउट पैकेट। अब उसकी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुली हो सकती है बिकॉज कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, तमाम तर जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं।